नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट विद चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा GSTR9 में आईटीसी से रिलेटेड जो टेबल्स हैं उन सभी टेबल्स का मैं आपको बेसिक बताऊंगा। आईटीसी वाली टेबल्स कौन कौन सी है GSTR9 में? टेबल 6, 7, 8, 12 एंड 13। इन सभी टेबल्स का मैं आपको बेसिक बताऊंगा और इस टेबल में कौन सा डेटा एंट्री करना है वह भी दिखाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों, सबसे पहले इन टेबल्स का बेसिक समझते हैं। दोस्तों, जो आपका टेबल 6 है GSTR9 में, टेबल 6 है, इसमें कौन सा डेटा आपको एंट्री करना है? करंट ईयर में जितना भी आईटीसी का ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट्स ऑफ बुक में है उन सभी आईटीसी को इस टेबल में इंटर करना होगा। पूरे फाइनेंशियल ईयर के GSTR3B में आपने कितना क्लेम कर लिया है, कितना क्लेम नहीं किया है, आपको उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपका जो फाइनल डाटा है वह आपका अकाउंट्स ऑफ बुक में है। अभी आप GSTR9 आप जानते हो कि आपकी फाइनल रिटर्न है। अगर आपने 3B में कोई गलती भी किया है, ऐसा कोई आईटीसी है जो आपने ज्यादा क्लेम कर लिया है या कम क्लेम किया है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपका जो फाइनल डेटा है ना अकाउंट्स ऑफ बुक, उसमें जो भी कुछ है आप इसमें दिखाइए। सीधा सीधा जो आपका टेबल नंबर 6 है, यह आपके अकाउंट्स ऑफ बुक के डाटा को और आपने पूरे ईयर में जो 3B में आईटीसी क्लेम किया है उसको जो है रिकनसाइल करवाएगा। कौन सा? टेबल नंबर 6। आप इतना समझ कर चलिए कि आपका जो फाइनल डेटा अभी आपके अकाउंट्स ऑफ बुक में है और जो आपने पूरे ईयर में क्लेम कर लिया है 3B में, वह 3B का डेटा और आपके अकाउंट्स ऑफ बुक का डेटा रिकनसाइल करना है टेबल नंबर 6 में। आप ये समझ कर चलिए। यह रिकनसाइल कैसे होगा? टेबल नंबर 6 का जो आपका कॉलम ए है, टेबल नंबर 6 का कॉलम ए जो है ये ऑटो ड्राफ्ट होगा। इसमें पहले से ही डाटा आया होगा और वह डेटा कहां से आया होगा? जो आपका GSTR3B फाइल करते हो, 3B का टेबल 4A में जो डाटा आप देते हो, तो 3B के टेबल 4A में तो आपने जितना आईटीसी क्लेम किया है वही एंट्री आती है। तो पूरे साल का आपका 3B में जो आपने क्लेम किया है वह टेबल में 6A में आ जाएगा। टेबल 6 के 6A में आ जाएगा। ध्यान रखना, ये 6A जो आपका होगा वह ऑटो ड्राफ्ट होगा और इसके बाद 6B में आपको एंट्री करना है। अब यहां ध्यान रखना कि आप जब टेबल नंबर 6 में जो भी एंट्री करोगे, यहां का डेटा आपका सीधा आपके टेबल 8 में जाएगा। तो यहां ध्यान देना कि कौन सी एंट्री आपका सीधा जाएगा कहां? टेबल 8 में, क्योंकि टेबल 8 आपका फाइनल टेबल होगा। वहां भी रिकनसाइल करना होगा, 2A से रिकनसाइल करना होगा। तो 6B और 6H में आप जो भी अमाउंट इंटर करोगे वह सीधा टेबल 8 के 8B में जाएगा। ध्यान रखना कि 6 नंबर टेबल में आप जो एंट्री कर रहे हो कौन सा डेटा आपके 8 में जाएगा। तो 6B और 6H में जो भी आप इंटर कर दोगे वह सीधा टेबल 8 के 8B में जाएगा। ओके। और 6E में भी जो आप इंटर करोगे वह टेबल 8 के 8H में जाएगा। तो 6 में जो आप टेबल नंबर 6 में जो ये एंट्री करोगे इस कॉलम में, यह सीधा आपका जाएगा कहां? टेबल 8 में। क्लियर हुआ 6 का? 6 में आपका बेसिक ये समझिए कि आपके अकाउंट्स ऑफ बुक में जो भी ट्रांजैक्शन है उस करंट ईयर में, जिस करंट ईयर की आप GSTR9 फाइल कर रहे हो, वह सारा पूरा बाइफरकेशन आईटीसी का इसमें देना है 6 में। और 6 में पहले से भी डाटा आया होगा, तो अगर आपके 3B में और बुक्स में मिसमैच होगा तो वह आपको वर्किंग उसका पहले से करना पड़ेगा। पूरा डेटा आपको रेडी करके रखना पड़ेगा।
क्या मिसमैच है, क्या है, उसका जवाब देना पड़ेगा। तो इसमें दोस्तों एक चीज और बता दूं मैं, इसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर कोई मिसमैच आता है, कोई प्लस माइनस आता है, उस पर बिल्कुल नहीं ध्यान देना है भाई। 9 तो इसीलिए है कि अगर मुझसे पूरी साल में कोई गलती हुई है, उस गलती को मुझे ठीक करना है 9 में। अगर हमने 3B में गलती कर दिया है, अब तो मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा। हमें टेबल 6 में 3B से जो डाटा आया है उस पर नहीं ध्यान देना है, क्या आया कैसे आया है उस पर नहीं ध्यान देना है। हमारा बुक्स जो बोल रहा है उसका एंट्री कर देना है। अगर उसको हम ध्यान देने जाएंगे, मान लीजिए हमने पहले पूरे ईयर में 3B गलत फाइल कर दिया है और उसी 3B को मैच के चक्कर में हम फिर गलती कर देंगे 9 में, फिर मतलब क्या हुआ 9 का, ये फाइनल रिटर्न कैसे हुआ। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर मिसमैच आता है, कोई भी प्लस माइनस आता है, तो आप उसका वर्किंग कीजिए, पूरा डेटा तैयार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उसको सही फाइल कीजिए जो आपका अकाउंट स्टाफ बुक बोल रहा है। क्योंकि आप 9 से भी लगाओगे तो आपका पूरा बैलेंस शीट सब कुछ उस पर अपलोड करना पड़ता है। तो आपके अकाउंट स्टाफ बुक में जो दिख रहा है ना, आप वही डालिए किसमें, 9 में। 6 का पॉइंट कुछ क्लियर हुआ। अब टेबल नंबर 7 होता है दोस्तों। टेबल नंबर 7 जो होता है, इसमें आपने करंट ईयर में जितना भी आईटीसी रिवर्स किया है ना, उस आईटीसी को आपको टेबल नंबर 7 में दिखा देना होता है। टेबल नंबर 6 में पूरे करंट ईयर में जितना आईटीसी आपने क्लेम किया है, आपके अकाउंट बुक में जितना आईटीसी दिख रहा है, कितना पूरे साल में क्लेम किया है, टेबल नंबर 6 में उसको दे दो। और उस ईयर में आपने जितना आईटीसी वापस किया है, रिवर्स किया है, जो आपने आपको नहीं लेना था आपने रिवर्स कर दिया, उसको टेबल नंबर 7 में दिखा दो। तो टेबल 6 में जो आपने क्लेम किया है उसमें से टेबल 7 में आप जो अमाउंट दिखाओगे वह माइनस होके आपका आ जाएगा करेक्ट कि आपने इतना आईटीसी नेट ले लिया है। 6 में तो आपने दिखा दिया जितना आपने टोटल क्लेम किया, और 7 में दिखा दिया आपने जो रिवर्स कर दिया, तो जितना लिया है उसमें से जो वापस किया माइनस करके आपका नेट आईटीसी। 6 और 7 का जो है बेसिक आप समझ गए होंगे कि ये सब, लेकिन इसमें जो वर्किंग होगी उसी करंट ईयर की होगी, जो उसी जिस फाइनेंशियल का आपने 9 लगा रहे हो उसमें जो ट्रांजेक्शन है उसकी वर्किंग है 6 और 7 में। टेबल 8 जो है आपका यहाँ फाइनल टेबल है। इस तरीके से टेबल 6 में आपने क्या रिकंसाइल किया, आपने जो भी 3B में फाइल किया है, क्लेम किया, और आपके बुक्स में क्या है 3B और बुक्स ने रिकंसाइल करवा दिया आपका टेबल नंबर 6। और जो आपने रिवर्स किया वो भी 3B में दिखाते हो, जो आपने रिवर्स किया है आपने उसको दिखा दिया 7 में। ओके, अब टेबल 8 क्या है, टेबल 8 भी आपसे रिकंसाइल करवाएगा। वहां किससे रिकंसाइल करवाएगा, इस टेबल में GSTR 2A के आईटीसी रिकंसाइल करना है। अब टेबल 8 में GSTR 2A में जो डेटा आपको दिख रहा है वह ऑटोमेटिक ला के रख देगा टेबल 8 में। अब उसका हिसाब किताब आपको देना है किसमें, टेबल 8 में। लेकिन आपको 8 में 2A से जो ऑटो ड्राफ्ट डाटा आएगा उसको देख के आपको परेशान नहीं होना है, जो आ रहा सो आ रहा है। आपको अपना प्रॉपर वर्किंग करना है पहले से अपने अकाउंट स्टाफ बुक के हिसाब से। जो आपका अकाउंट स्टाफ बुक बोलता है आपको वह एंट्री करना है, और इसके बाद जो भी मिसमैच आएगा, प्लस माइनस आएगा, आपको उसका रीजन पता होगा। फिर पूरा अकाउंट स्टाफ बुक आप चेक करोगे तो पता चल ही जाएगा, और उसको किस तरीके से वर्किंग करना है उसको भी बताऊंगा। तो टेबल 8 में GSTR 2A के आईटीसी से रिकंसाइल करना है। अब देखिए जो टेबल 8 में A होगा, टेबल 8A, यह ऑटो ड्राफ्ट होगा। यह आईटीसी कहां से आया है, आईटीसी एज पर GSTR 2A से आईटीसी इसमें आ गया है 8A में। और जो टेबल 8 का B होगा, 8B, यह भी ऑटो ड्राफ्ट होगा। यह कहां से आया होगा, यह आया है टेबल 6 से, क्योंकि टेबल 6 में तो आपने ही एंट्री किया है ना। तो टेबल 6 में आपने जो 6B एंड 6H में जो एंट्री किया है वह अमाउंट आपके 8B में आ जाएगा। और 8H यह भी ऑटो ड्राफ्ट होगा। या कहां से आएगा इसमें डाटा, ये भी टेबल 6 से आएगा। टेबल 6 में आपने एंट्री किया है, टेबल 6 में आपने जो E में एंट्री किया है 6E में, वह डेटा यहाँ टेबल
8 में H में दिखेगा। तो टेबल का जो 8 में A, B, H ये तीनों जो है ऑटो ड्राफ्ट होगा। A में जो आएगा वह GSTR 2A से आएगा, और B में जो आएगा जो आपने टेबल 6 में एंट्री किया है वहां से उठ के आएगा, और जो H में आएगा यह भी जो आपने टेबल 6 में एंट्री जो किया है आएगा। टेबल 8 ओके हुआ। अब इसके बाद आपका आता है टेबल नंबर 12। टेबल नंबर 12 जो है इसमें करंट ईयर का जो भी ITC आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिवर्स किया है, वापस किया है। करंट ईयर मतलब इस साल का आप 9 फाइल कर रहे हो, इस साल का जो भी ITC आपने मान लीजिए 22-23 का फाइल कर रहे हो, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 23-24, 22-23 का जो भी ITC आपने 23-24 में रिवर्स किया है उसको आपको टेबल नंबर 12 में दिखाना है। और टेबल नंबर 12 में दिखाओगे इसको आपको टेबल 8 में जो 8C का कॉलम होगा, अभी हम टेबल को देखेंगे तो वहां देखेंगे तो 8C में होगा, उसमें माइनस करके अमाउंट लिख देंगे। माइनस करके मतलब कि आपने इसको रिवर्स किया है, वापस किया है। तो जो आप 12 में दिखाओगे अमाउंट वह टेबल 8 में C के कॉलम में माइनस करके दिखा दोगे। क्लियर हुआ। और इसके बाद आपका आता है टेबल नंबर 13। 13 टेबल में करंट ईयर का जो भी ITC आपने नेक्स्ट साल में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया हो उसको 13 में दिखाओगे, और इसके साथ साथ इस अमाउंट को आप टेबल 8 के C में भी लिख दोगे। अगर रिवर्स किया है तो 8 के C में माइनस करके लिख दोगे, अगर क्लेम किया है नेक्स्ट ईयर में तो आप उसको C में सीधा लिख दीजिए। माइनस करके लिख दोगे रिवर्स माना जाएगा, और पूरा लिख दोगे तो आपने प्लस किया है, क्लेम किया है। ये टेबल है ITC का। मैं समझता हूं कि आप लगभग इसका बेसिक समझ गए होंगे। अब हम इन टेबल में एंट्री करेंगे। कौन सा एंट्री करेंगे, कौन सा डाटा एंट्री करेंगे, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 9 में एंट्री करने से पहले आपको पूरा वर्किंग करना होगा। पूरा वर्किंग करना होगा अपने अकाउंट साफ बुक के हिसाब से। आप उसको एक रिकॉन्सिलिएशन शीट बनाइए एक्सेल में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं, इस तरीके से आपको वर्किंग करना है। जैसे मैंने यहाँ बना दिया है एग्जांपल, आपको लिया है ITC के लिए, GSTR 9 के लिए आपको इस तरीके से तैयार करना है। आप यहाँ पर अपना एक डाटा रखो, आपका जो अकाउंट साफ बुक बोल रहा है, यानी कि आप टैली में मेंटेन करते होंगे तो भी सॉफ्टवेयर होगा। ये आपका जो है टैली का डेटा होगा जो आपका अकाउंट साफ बुक बोल रहा है, पूरे साल का अप्रैल से लेकर मार्च का मंथली वाइज ITC सेट करो। और यहाँ सामने आप GSTR 3B में जो आपने क्लेम किया है वह सारा सेट करो, और यहाँ डिफरेंस का फार्मूला लगा दो। तो अगर आपके बुक में और 3B में अगर मिसमैच आएगा तो यहाँ आपको डिफरेंस दिखेगा। अब किस महीने में कितने अमाउंट का अगर आपको यहाँ डिफरेंस मिला, प्लस हुआ कि माइनस हुआ, 3B में आपने कम लिया कि ज़्यादा ले लिया है, तो उसका रीजन आप अपने अकाउंट साफ बुक के हिसाब से आराम से निकाल के नोट कर लो कि इस रीजन से यह आइटम आया। लेकिन आप जब यह फार्मूला लगा दोगे तो आपका, अब आप 9 में तो सीधा हम चल के एंट्री करेंगे, उसका पूरा रिजल्ट हम पहले यहीं से निकाल लेंगे। ओके, अब इस तरीके से आप जो आपको ITC बाइफिकेशन देना है 6 टेबल में, उसका भी आप पूरा अपने अकाउंट साफ बुक के हिसाब से तैयार कर लो। आपने कितना इनपुट लिया है, कितना RCM का क्लेम किया है, कितना अनरजिस्टर्ड RCM से क्लेम किया है, तो यह जो पूरा होगा यह टेबल नंबर 6 का काम आप पहले से करो पूरा अकाउंट साफ बुक के हिसाब से। टेबल नंबर 6 का देखो मैंने यहाँ तैयार कर रखा है, तैयार कर लो कि टेबल नंबर 6 का डेटा है। इसके बाद जो आपको रिवर्स करना है उसको रिवर्सल में दिखाओ, फिर जो बैलेंस आएगा वह टेबल नंबर 7 का डेटा आ जाएगा। इस तरीके से पूरा वर्किंग आपको करना है। जब आप सही तरीके से अपने अकाउंट साफ बुक के हिसाब से पूरा वर्किंग यहाँ करोगे ना, तो जो भी डिफरेंस होगा वह निकल के आपके सामने आ जाएगा, और उसका नोट बनाकर आप रख लेना। फिर GSTR 9 में एंट्री करना। अब फिर 9 में प्लस आए, माइनस आए, डिफरेंस आए, रेड हो, कुछ भी हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारी गलती जो भी डिफरेंस होगा आप इस तरीके से जब वर्किंग करोगे तो आपको यहाँ पकड़ में आएगा, और उसका क्या जवाब है, क्या रिप्लाई है, आपके पास होगा, कोई दिक्कत नहीं।
इसके बाद फिर GSTR 9 के जो टेबल 8 में जिसका रिकंसल आएगा वहां आ जाएगा। फिर आप डिफरेंस निकाल दो, फिर 2A में क्या है, आपके अकाउंट्स ऑफ बुक में क्या है जो डिफरेंस आएगा। इस तरीके से वर्किंग आपको करना है। देखिए, जब आप 9 फाइल करोगे ना, तो आपको वर्किंग तो करनी पड़ेगी और अच्छी खासी वर्किंग करनी पड़ेगी। मैं आपको एक फॉर्मेट बता दिया हूं कि अगर आप नए नए हो और तैयारी करना है तो इस तरीके से तैयारी करना। इससे क्या होगा, एक एक रुपए का डिफरेंस आप खुद पकड़ोगे और उसको ठीक करोगे। अब 9 में तो हम एंट्री करेंगे। अगर इस तरीके से आपने पूरे ईयर का वर्किंग कर लिया है, फिर 9 में हम इसका डेटा इंटर करेंगे। तो 9 में हम चलते हैं। 9 के टेबल नंबर 6 को ओपन करते हैं। ये देखिए टेबल नंबर 6। अब टेबल नंबर 6 में जब ओपन करेंगे, ये देखिए यहाँ लिखा भी है ITC अवेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। आप जिस फाइनेंशियल ईयर का 9 फाइल कर रहे हो, उस ईयर में जितना भी आपने ट्रांजेक्शन किया है, ITC लिया, वह सारा इसमें एंट्री करना है। अब देखिए टेबल नंबर 6 का जो ए है, ए देख रहे हो ना, ए यहाँ जो है अपने आप डाटा आएगा। यहाँ कुछ आप चेंजिंग नहीं कर सकते, यहाँ अपने आप डाटा आ जाएगा। और ये डाटा कहाँ से आएगा? 3B से। जो आपने 3B में ITC आप ही का है, आप ही ने जो 3B में सारा क्लेम किया है पूरे साल का, यहाँ दे देगा 6 में। और इसके बाद आपको नीचे इसका बाइफिकेशन देना है। अगर आपका बिल्कुल सही है, आपने पूरा 3B सही क्लेम किया है और वही चीज आपके अकाउंट ऑफ बुक में है, कुछ भी चेंज नहीं है, तो आप इसका जवाब यहाँ दे दीजिए, इसका डिटेल दे दीजिए अलग अलग कैसे कैसे आया है। अगर कोई मिसमैच है तो उसका आपने जवाब तैयार कर लिया पहले। तो आया कहाँ से, मैं आपको 3B दिखा देता हूँ। ये देखो, जैसे आपका 3B है पूरे ईयर का। अब 3B का टेबल जो है 4 है, इसमें ITC आपने जो क्लेम किया इस तरीके से, ये वाला कॉलम टेबल ए का, यहाँ का टोटल ये 6A में पहुंच गया। अब आपका ये आ गया 6A में, ठीक है, 6A में आ गया। अब आपको B में एंट्री करना है। B में क्या एंट्री करना है, आपने पूरे साल में कितना ITC अकाउंट आप बुक, यहाँ 3 कॉलम दे दिया है, अलग अलग दिखाना है। इनपुट का अलग, कैपिटल गुड्स का अलग, इनपुट सर्विस का अलग। तो अगर आपने अलग अलग तैयार किया है, देखो इसका इनपुट का और इनपुट सर्विस का है, इनका तो एक साथ आप लिख दीजिए। अब इनपुट का मतलब होगा जो आपने परचेज किया होगा, जो आपकी इन्वेंट्री वाली ट्रांजेक्शन होगी, इसमें किया है। अगर आपने सर्विस लिया है तो सर्विस का ITC, इनका दोनों का एक जगह आप लिख सकते हो। जो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, सबका एक जगह लिख सकते हो। लेकिन जो एक कैपिटल गुड्स वाला है, इसको तो आपको मेंशन करना पड़ेगा अलग से। कैपिटल गुड्स मतलब जो असेट्स आपने कोई खरीदा होगा, कैपिटल गुड्स मतलब समझ ही रहे हो, कोई असेट्स आपने परचेज किया होगा तो आपका असेट्स होगा कैपिटल गुड्स। अगर कैपिटल गुड्स का कोई इनपुट है तो उसको सेपरेट इस कॉलम में दिखाना पड़ेगा आपको, कैपिटल गुड्स में। बाकी इसका इनपुट और इसका एक जगह लिख दोगे चलेगा। इसके लिए आपने वर्किंग किया है, तो B में डाटा एंट्री आपको करना, इसके लिए वर्किंग किया है। वर्किंग कहाँ से किया आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ ये देखिए बाइफिकेशन आपने तैयार किया पहले से 9 के लिए। तो इनपुट ITC जैसे 1,60,000 हमने दिखाया, तो 1,60,000 आप कहाँ कर दोगे एंट्री, यहाँ कर दोगे। अगर उसमें कुछ कैपिटल गुड्स है तो उसका अमाउंट कैपिटल गुड्स में दिखाओगे। तो इसके बाद B में समझ में आ गया आपको, जो आपका इनपुट है, चाहे कैपिटल गुड्स का हो, चाहे इनपुट है और सर्विस का एक साथ हो, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ एंट्री करोगे। इसका और इसका एक साथ लिखना, कैपिटल गुड्स का आपको अलग दिखाना। एक चीज ध्यान रखना, कैपिटल गुड्स का आप मिक्स नहीं करना। कैपिटल गुड्स में जो इनपुट होगा उसको कैपिटल गुड्स दिखाना ही पड़ेगा। बाकी इनका और इनका दोनों का एक साथ लिख दो, चाहे इनपुट में लिख दो या इनपुट सर्विस में लिख दो। अब C आता है, तो ध्यान रखना, ये आप यहाँ B में जो एंट्री करोगे ना अमाउंट, ये अमाउंट आपके टेबल नंबर 8 में जाएगा। C में आप जो भी एंट्री करोगे, यह अमाउंट आपके 8 में जाएगा। अब आता है C। अब C में जो है क्या लिखा है, इनवॉइस सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज। क्योंकि आपको 3B में तो आप RCM में भी पेमेंट करते हो और उसका क्लेम भी करते हो। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसका आपने RCM पेमेंट किया है, तो उसका जो आपने
इनपुट लिया है, जैसे हमने यहाँ तैयार किया ना, जब आप तैयार करोगे तो वर्किंग करोगे, वीक में एंट्री आपने डाल दिया अगला खाता। अब यहाँ हमने अपने अकाउंट साहब बुक को चेक किया तो मुझे पता लगा कि हमने आरसीएम क्लेम किया है 5000 रजिस्टर्ड वाले से, तो उसकी एंट्री आप यहाँ कर दोगे। इसमें इनपुट है या सर्विस है, दोनों का एक में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने अनरजिस्टर्ड से आरसीएम लिया है। और बस उसी तरीके से डी में जो है रजिस्टर्ड पर्सन का, जो रजिस्टर्ड पर्सन का आपने आरसीएम, जैसे आपके 2A में जो आरसीएम वाला होता है बाई लिखाता है, उस पर आप आरसीएम पेमेंट करते हो, उसके बाद क्लेम करते हो। अगर रजिस्टर्ड पर्सन से आपने ट्रांजैक्शन किया है और उसका आरसीएम आपने लिया है, में दिखा दो डी वाले कॉलम में दिया है, तो तीनों इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट अलग, लेकिन इनपुट और सर्विस का आपको एक साथ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो सी और डी क्लियर हुआ। डी में तो आपने जो ट्रांजैक्शन की इनपुट का वो आ गया, सी में जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन का आरसीएम क्लेम किया हुआ गया, डी में जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन का आरसीएम क्लेम किया हो वो आ गया। इस तरीके से आप यहाँ वर्किंग करके रखोगे पहले से, तो यहाँ से आपको उठा उठा के डाटा वहाँ एंट्री करना है। जैसे 1,60,000 इनपुट का हो गया बी वाले कॉलम का, और ये 5,000 सी वाले का हो गया, ये 5,000 डी वाले का होगा। इस टोटल टेबल टोटल जो है 1,70,000, 1,70,000 ये आपका वहाँ ऑटो दिखाएगा, कहाँ, ए में। इस तरीके से आपको हिसाब देना है। एक क्लियर हुआ बी का, सी का, डी का। ई में अगर आपने कोई इंपोर्ट किया है उसका इनपुट आपको इसमें दिखाना है। सी में है इनपुट क्रेडिट फ्रॉम ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से अगर आपने कोई किया है तो उसको दिखाना पड़ेगा, ISD मतलब डिस्ट्रीब्यूटर। एच में है अमाउंट ऑफ ITC रिक्लेम्ड, ऐसा ITC जो आपने रिवर्स किया हो उसके बाद में रिक्लेम किया हो, अगर उस तरीके का होगा तो एच में एंट्री करना। अब एच में जो आप जो एंट्री करोगे यह भी आपका जाएगा कहाँ, 8, टेबल नंबर 8 में जाएगा एच वाला भी ट्रांजैक्शन यहाँ का। क्या क्लियर हुआ? और आगे आता है अब यहाँ टोटल B to H, अब B से लेकर H तक आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया उसका टोटल यहाँ आ जाएगा। ये तो आपने जो अपनी अभी ट्रांजैक्शन किया उसका टोटल आ गया, और यहाँ ऊपर ए में पहले से आया हुआ है, तो जो पहले से आया हुआ है और जो आपने अभी टोटल इसका डिफरेंस निकाल के अगर कोई डिफरेंस आता है तो यहाँ आ जाएगा। क्लियर हुआ जे में? और ये ए में जो है ट्रांसफर वाला कोई, अभी तो ये कोई सीन नहीं है, ट्रांसफर वाला मैटर क्लोज ही है। ये ट्रांस 2 वाला ये भी कोई दिक्कत नहीं। एम है, 6M को लेकर काफी कंफ्यूजन होता है। 6M वाला जो पॉइंट है इसमें लोग अपनी तरीके से काउंटिंग करते हैं। अगर वो क्या है, कुछ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का कोई इनपुट आपने लिया तो वो बोलती है इसमें दिखा दो। तो वैसे तो इसमें आप जो आपका आपने जो ITC लिया है फार्म ITC 01 से या फार्म ITC 02 से, ऐसी अगर कोई ITC है तो आप उसको M में दिखाओ, वरना इसमें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर प्रीवियस ईयर का भी है तो भी इसको इसमें मत दिखाओ। यहाँ अगर फार्म, ध्यान रखना, फार्म ITC 01 या ITC 02 फार्म का कोई ITC है तो M में आप उसको दिखाओ, वरना तो अभी M को भी लोग अपने हिसाब से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अपने हिसाब से काउंटिंग कर रहे हैं। अब सब टोटल यहाँ आ गया K2M का, K2M का टोटल यहाँ आ गया। अब यहाँ पर O में जो है आपका I प्लस M का टोटल आ गया। पूरे ईयर में आपने जो भी ट्रांजैक्ट किया है ITC, यहाँ पूरा M में आ गया। ये तो 6 में आपने डिटेल ये दे दिया, ये वाला डिटेल, ये वाला कि आपने कितना ITC लिया है। अब इसके बाद आता है टेबल 7। अब टेबल 7 में आपने जो ITC रिवर्स किया है तो टेबल 7 में दिखाना है। अब रिवर्सल के लिए कई रूल है, रूल 37, रूल 9, रूल 42, 43, 17, 5 ब्लॉक्ड ITC वाला। अगर आपको आपने तैयारी कर रखा है, उस हिसाब से वर्किंग किया है अपने अकाउंट बुक में,
उनके अकॉर्डिंग हमने ये, अगर आपके पास वर्किंग है तो आप ऐसी डिटेल दिखा दो अलग अलग रूम में, अगर ऐसी वर्किंग नहीं भी है तो यच में रिवर्सल अमाउंट पूरा रिवर्स कर लो। अगर आपकी समझ में आता है अलग अलग आप डिटेल दे सकते हो तो दीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा आपने जो भी रिवर्स किया है, जैसे यहाँ पर देखिए, ये देखिए टेबल नंबर 7 में रिवर्स हमने 12,000 रिवर्स किया है, तो हमने 12,000 पूरा यहाँ दिखा देंगे, यहाँ 12,000। अब जो YTC हमने 6 में लिया और जो रिवर्सल किया हमने 7 में, तो यहाँ टोटल जो आ जाएगा आपका ITC नेट ITC देखिए, नेट ITC अवेलेबल फॉर, आपने यहाँ जो अमाउंट आएगा यह आपका नेट ITC आ जाएगा। कहाँ से? 6O मतलब 6 वाला टेबल, 6 वाला टेबल में जो टोटल आपने क्लिक किया और यहाँ जो आपने रिवर्स किया इसका, जैसे आपको पहले से वर्किंग करके रखे हो ना, टेबल नंबर 6 का टोटल ले आया और टेबल नंबर 7 में आपने 12,000 रिवर्स किया, तो 170 में से 12,000 आपका रिवर्स हो गया, 1,58,000 टेबल नंबर 7 तरीके से आप वर्किंग करके रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, फटाफट आपका एंट्री हो जाएगा। टेबल नंबर 7 हो गया क्लियर दोस्तों। अब हम आते हैं टेबल नंबर 8 में। टेबल नंबर 8 में, टेबल नंबर 8 कहाँ है? नंबर 8। अब टेबल नंबर 8 में जो है ये देखो, ए में आपका ऑटो ड्राफ्टेड होगा, STR2A में जो है यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद उसका रिकंसिलेशन यहाँ करवाएगा आपसे। अब यहाँ पर जो है डिफरेंस आता है ये प्लस माइनस वाला, तो अगर यहाँ पर प्लस माइनस आता भी है ना तो आप इसको डरो मत, आपका जो सही डेटा है, आपका अकाउंट साहब जो बोल रहा है, जिस तरीके से आपने यहाँ वर्किंग किया है, आपने यहाँ पूरा चार्ट तैयार किया है, पूरा डिफरेंस निकाला, वर्किंग किया है यहाँ पर, इसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है और जो भी प्लस माइनस वहां आएगा ना उसका जवाब आपने ऑलरेडी यहाँ तैयार करके रखा है कि आपने पूरे अकाउंट साहब बुक को रिकंसाइल किया है। तो 8 में हम चलते हैं, 8 को देखते हैं। 8 में यहाँ आ गया 2A से डाटा और B में जो आ गया आपका, या तो आपने जो 6 में एंट्री किया था, देखिए यहाँ लिखा भी है टोटल 6B एंड 6H, जो टेबल नंबर 6B में और 6H में जो एंट्री किया होगा ऑटोमेटिक वह भी यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है टेबल नंबर C, 8 का जो C है, ये ट्रांजैक्शन आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए है, जो आपका टेबल नंबर 12 और 13 वहां की जो ट्रांजैक्शन आप करोगे तो टेबल नंबर 8 के C में दिखाओगे। आपका 12 नंबर में कौन सा अमाउंट जाएगा, मैंने 12 में क्या बताया था, 12 में करंट फाइनेंशियल का जो डाटा आप नेक्स्ट फाइनेंशियल में रिवर्स करोगे उसको 12 में दिखाओगे और यहाँ भी दिखाना है 8 के C में। तो अगर रिवर्स किया है आप यहाँ माइनस करके अमाउंट लिख दो। तो टेबल नंबर 13 में कौन जाएगा, करंट ईयर का डाटा अगर आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल क्लेम किया है उसको 13 नंबर में डालोगे, आप 13 नंबर भी शो करोगे और उसके साथ साथ आपको यहाँ भी उसको लिख देना। जो 8 का C होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का डेटा आपको यहाँ दिखाना है, तो आपने करंट का नेक्स्ट में घटाया है या बढ़ाया है, इनपुट क्लेम किया है या रिवर्स किया है। इसके बाद यहाँ जो आप एंट्री करोगे उसका डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस के बाद जो भी आपका कुछ ITC आता है प्लस में यहाँ बच रहा है कि आपने नहीं लिया है एचयूए के हिसाब से, तो आप उसको, अगर आपके पास उसका जवाब है ऐसी ITC जो अवेलेबल है लेकिन आप लेना नहीं चाहते हो, यहाँ माइनस करके दिखा दो, यहाँ एंट्री कर दो, या ऐसी ITC जो है 2A में लेकिन आपको उसको लेना ही नहीं है, आपको ITC बनती नहीं, यहाँ दिखा दो। इस तरीके से आपने जो भी इंपोर्ट का होगा, इंपोर्ट का जो आपने इंपोर्ट में क्लेम किया होगा वह 6 से उठ के आ जाएगा यहाँ, और आप यहाँ उसका एंट्री करो, यहाँ इसका मतलब G का और H का प्लस माइनस यहाँ आपका आ जाएगा, यहाँ खुद उठ के आया टेबल में और यहाँ आपको ठीक करना है। ये टेबल जो है इसी तरीके से आपका प्लस माइनस होके पूरा आ जाएगा और लास्ट में यहाँ पर जो भी ITC बचेगा लैप्स ITC, मतलब यह आपकी लैप्स ITC। तो यहाँ क्या अमाउंट आएगा आपको वर्किंग करने के बाद, इसका जो है जवाब आपको पहले तैयार रखना है वर्किंग के साथ। अगर यहाँ भी डिफरेंस आता है प्लस माइनस का, इसकी भी आपने वर्किंग पहले से किया हुआ है, इसका जवाब आपके पास यहाँ क्या दिखा रहा है। अब यहाँ मान लीजिए कोई अमाउंट माइनस में आ गया, तो यह माइनस में कैसे आ गया, इसके हिसाब से तो आपने ज़्यादा ले लिया,
तो ये कम दे रहा है, आपने क्लेम ज़्यादा कर लिया, अगर यहाँ माइनस में आ रहा है तो जो माइनस में आ रहा है उसका वर्किंग आप जो यहाँ अपने एक्सेल शीट में किया हुआ है तो यहाँ आप पूरा तैयार रखोगे, वर्किंग के साथ ही आप 9 फाइल कर पाओगे, नहीं तो 9 फाइल करना इतना आसान नहीं है, आपको हर एक चीज़ का तोड़ निकालना पड़ेगा। टेबल नंबर 8 हो गया और इसके साथ साथ मैंने 12 और 13 को बता दिया। 12 और 13 कौन सा टेबल, ये देखिए 10 11 तो सेल्स वाला था, इसको मैंने सेल्स वाले में बताया था। फिर दोस्तों इससे पहले कि आपने वीडियो मेरा नहीं देखा है जिसमें मैंने पूरा बेसिक बताया है 9 का और सेल्स से रिलेटेड जो टैक्स पेमेंट से रिलेटेड जो टेबल है उसमें पूरा बेसिक दिया है और उससे आगे मैं आईटीसी का इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो उस वीडियो को आप जाके जरूर देख लेना। अब यहाँ देखो 12 में आपने आईटीसी जो रिवर्स किया है यहाँ भी रिपोर्ट कर दोगे और टेबल 8 के सी में माइनस करके रिपोर्ट कर दोगे और टेबल नंबर 13 में जो आपने नेक्स्ट ईयर में क्लेम किया है यहाँ भी रिपोर्ट कर दोगे और 8 के सी में अमाउंट को आप दिखा दोगे। तो ये आईटीसी रिलेटेड टेबल ये सारी है और मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको इसमें वर्किंग करना है। लगभग आप एसटीआर 9 में जो आईटीसी से रिलेटेड टेबल होगी आप उसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट ईयर का भी बता दिया तो रिवर्स किया है। और दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर मान लीजिए आपको आपका फाइनेंशियल ईयर का कोई आपने आईटीसी आपको इस ईयर में लिया है तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि प्रीवियस ईयर का अलग से डाटा सेपरेट डाटा एंट्री करने के लिए 9 में कोई टेबल नहीं है, सिर्फ एडजस्टमेंट ही होगा आपका। तो आप यहाँ अगर प्रीवियस ईयर का कोई बुक्स में आईटीसी नहीं है आपने लेकिन क्लेम किया है तो जब आप यहाँ पर रिकनसाइल करोगे ना तो आपको डिफरेंस यहाँ मिलेगा। अगर ऐसा कोई डिफरेंस हो कि पिछले साल का आईटीसी है प्रीवियस ईयर का आपने 3B में क्लेम किया तो आपको यहाँ डिफरेंस मिल जाएगा और उस आईटीसी को एडजस्टमेंट करके आप पी वाले में ही दिखा दो। तो यह तो आपका आईटीसी का चैप्टर हुआ, मैंने आपको ये सारी टेबल्स को बता दिया। टेबल आपका 6 भी हो गया, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया, 12 भी हो गया और 13 भी हो गया, ये आईटीसी से रिलेटेड टेबल है। और बाकी आगे जो टेबल हमारे चैप्टर में बच रहा है वो क्या है, ये टेबल नंबर 17 था। टेबल नंबर 17 में आपको जो देना था, क्या देना टेबल नंबर 17 में, टेबल नंबर 17 ये देखिए, ये इसमें आपके आउटवार्ड का डिटेल आएगा क्योंकि आप जैसे जीएसटी R1 फाइल करते हो उसमें आपने जो सेल किया उसका HSN कोड क्वांटिटी समरी देते हो तो 7 आपके लिए कंपलसरी है 9 में 17 नंबर 17 नंबर टेबल आपके लिए कंपलसरी है। 17 नंबर टेबल में आपको आउटवार्ड सप्लाई की HSN की डिटेल देनी होगी। 15 नंबर टेबल आपका जो है मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको फाइल करना है तो कीजिए, अगर आपके पास इस डाटा है करना चाहते हो तो इसको फाइल कीजिए 15 नंबर टेबल, नहीं तो जरूरी नहीं। इसी तरीके से आपका 16 नंबर है कंपोजिशन स्कीम से जो आपने ट्रांजेक्शन कर रखा है कंपोजिशन एक्सपेयर से, ये भी मैंडेटरी नहीं है, 17 करना ही है। 18 HSN वाइज डिटेल इनवार्ड का ये भी कोई मैंडेटरी नहीं है, इस पर भी दिमाग नहीं लगा। ये 19 नंबर टेबल अगर लेट फी वाला होगा। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने पूरी टेबल आपकी कवर कर दिया है STR 9 में, फर्स्ट वाले वीडियो में और इस वाले वीडियो में मिला के। अब दोस्तों अभी कई टेक्निकल चीज मैंने आपको लगभग बेसिक बताया और एक सिंपल तरीके से ट्रांजेक्शन, लेकिन जब आप खुद का डाटा तैयार करोगे और खुद GSTR 9 फाइल करोगे कई टेक्निकल चीजें आती हैं, तब आपको और समझ में आएगा। फिर आपको जब खुद ओरिजिनल डाटा के साथ काम करोगे तो कई टेक्निकल चीजों का सामना करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे आप अपने आप खुद सब चीजें समझ जाओगे। तो मुझे लगता है कि जो GSTR 9 को इतना टफ मानते हो, इतना टफ है नहीं, सिर्फ आपको वर्किंग करना है, सही तरीके से उसका तरीका पता हो, कौन सा डेटा कहाँ दिखाना है, उसके बाद सब कुछ ओके होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी इस वीडियो के बारे में आप बताना यह वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।